दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर भी पहली बार पिच पर उतरे थे तो थोड़े बहुत तो जरूर डरे हुए थे। क्रिकेट खेलना तो हमेशा से चाहते थे, पर फिर भी एक डर होगा उनके मन में, शॉट सही लगे नहीं तो क्या होगा। पर गलत या सही उन्होंने कोशिश की और हर तरह के शॉट्स खेले। अंग्रेजी बोलना भी कुछ ऐसा ही है, गलतियां होगी पर गलतियों से डरना नहीं और कोशिश जारी रखना, फिर सब कह सकेंगे अंग्रेजी ओके प्लीज। अब तक तो सब बहुत अच्छा खेले हैं, बराबर का खेले हैं, पर अब बारी है छक्के चौके मारने की। यानी अब हम बढ़ेंगे शब्दों से आगे अंग्रेजी के वाक्यों की ओर, सेंटेंसेस की ओर। तो अब जो बोलो है जरा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अब शुरू होने वाला है अंग्रेजी ओके प्लीज का आखिरी राउंड। समझकर बोले राउंड। पहली गेम में आपको दिए गए 3 वाक्य, जिनमें से 2 होंगे हिंदी में एंड द थर्ड वन विल बी इन इंग्लिश। कोई बता सकता है मेरे बोले हुए आखिरी अंग्रेजी वाक्य का अर्थ क्या था? एंड थर्ड विल बी इन इंग्लिश। पहले 2 सेंटेंस हिंदी में और 1 सेंटेंस इंग्लिश में। बिल्कुल, तीसरा सेंटेंस इंग्लिश में होगा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। यही है हमारा अगला खेल, है ना आसान और मजेदार। पहले 2 हिंदी वाक्यों की मदद से आपको बूझना है तीसरा वाक्य का अर्थ। तो हो जाए इस बार 20 में से 20 के लिए आप तैयार? पहली बारी है रॉक स्टार्स आपकी। बीना और रीना खेल रहे थे, रीना ने बीना का खिलौना ले लिया, बीना गॉट एंग्री। बीना गॉट एंग्री, इसका क्या मतलब हुआ? बीना को गुस्सा आया। वेरी गुड, बीना को गुस्सा आ गया। बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी वेरी गुड। अगली बॉल आपके लिए सुपरस्टार्स। दोस्तों, आज परीक्षा का रिजल्ट आया है। स्वामी पहला अंक लाया है। हिज पेरेंट्स आर हैप्पी। हिज पेरेंट्स आर हैप्पी, इसका मतलब बता सकते हैं? उसके माँ बाप बहुत खुश हो गए। सोच के बोलो, हिज पेरेंट्स आर हैप्पी। इनके माँ बाप बहुत खुश हो गए। खुश हो गए जी। बहुत नहीं है, हिज पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी। आपने बोला उसके माँ बाप बहुत खुश हो गए। जी सर। बहुत वर्ड नहीं है। हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप, आर हैं खुश, उसके माँ बाप खुश हैं। तो यहां आप थोड़ा चूक गए बेटा। आई कांट गिव यू मार्क्स ऑन दिस। अब देखते हैं हमारे मेगा स्टार्स छक्के लगा पाते हैं नहीं। मेगा स्टार्स आपकी लाइन जरा ध्यान से सुनिए। पापा काम से घर आए, वो बहुत थक गए थे, ही वेंट टू स्लीप। He went to sleep बेटा। पापा काम से घर आए, वो बहुत थक गए थे, he went to sleep। वो आकर सो गई। टाइम इज अप। नहीं बेटा, आपका भी जवाब पूरी तरह से सही नहीं था। आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू मार्क्स ऑन दिस। सोचिए अगर कभी क्रिकेट के मैदान पर बॉलर बैट्समैन की जगह खड़ा हो जाए, बैट्समैन बल्ला लेकर फील्डिंग करने लग जाए तो क्या होगा? सब कुछ उल्टा पुल्टा। कुछ ऐसा ही हमारा अगला खेल है। सबको चक्कर में डालने के लिए हम आपको दे रहे हैं अंग्रेजी में एक उल्टा वाक्य। इस उल्टे वाक्य को सीधा करके मुझे बताओगे। तो बेटा आप खूब समझ कर खेलना। रॉक स्टार्स, बिना कोई समय गवाए आपके पास आ रही है अंग्रेजी ओके प्लीज की आखिरी गुगली। 20 में से 20 के लिए आपको ये करेक्ट करना होगा ये सेंटेंस। डिड ईट शी नॉट? डिड ईट शी नॉट? She did not eat. शी डिड नॉट ईट। मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में आप सही हैं कि नहीं। मैं अगली टीम पे के पास जाना चाहता हूं। सुपरस्टार साहब चलिए आप बताइए। वेरी एम हंग्री आई। वेरी एम हंग्री, हंग्री आई, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई एम वेरी हंग्री। आई एम वेरी हंग्री। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। और आज की गेम का आखिरी क्वेश्चन मेगा स्टार्स के लिए। मेगा सवाल है,
रैन मंकी द अवे, रैन मंकी द अवे, The ran monkey away. द रैन मंकी अवे। नहीं बेटा, द मंकी रैन अवे, वो बंदर भाग गया। मेगा स्टार, आपने जवाब गलत दिया, इसलिए आप 60 मार्क्स पर ही रुक गए। सुपरस्टार, आपने इस सवाल का जवाब सही दिया, आपके हो गए 80 मार्क्स। रॉकस्टार को मैंने बताया था कि थोड़ा रुक के बताऊंगा। क्या लगता है, आपने सही बोला था या गलत बोला था? वो बच्ची प्रार्थना कर रही है। सही। प्रार्थना क्यों कर रही हो इतनी? प्रार्थना तो वो करते हैं जिनको सही नहीं होता पता। बिल्कुल सही बताया था आपने। वेल डन, वेल डन। तो आज 100 मार्क्स लेकर रॉकस्टार की टीम विजेता हो गई। जिस तरह क्रिकेट के हर खेल में कोई टीम हारती है और कोई टीम जीत जाती है, पर मजा उठाते हैं लाखों करोड़ों लोग, उसी तरह अंग्रेजी ओके प्लीज में चाहे किसी की हार हो या जीत, मजे मजे में अंग्रेजी तो सभी लोग सीख जाते हैं। तो अगले हफ्ते अंग्रेजी के नए पैंतरे आजमाने के लिए रहिएगा तैयार। और हाँ, तब तक के लिए अगर आपको गलती से भी कोई अंग्रेजी बोलने पर टोके, प्लीज तो पलट के फट से कहिएगा, जनाब अंग्रेजी ओके प्लीज।